हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। एपीएम ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे W3 एक्शन एपीआई यूज करके हमें कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन परफॉर्म करना है मोबाइल एलिमेंट्स पे। उसके लिए हमें एपीएम कोड कैसे राइट करना है। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन को इम्प्लीमेंट किया था बाय यूजिंग टच एक्शन क्लास। लेकिन टच एक्शन क्लास लेटेस्ट एपीएम वर्जन में डेप्रिकेट हो गया है, मगर उसका सपोर्ट अभी भी अवेलेबल है। आज की वीडियो में हम ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे W3 एक्शन एपीआई यूज करके। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया और ये एपीएम डेमो प्रोजेक्ट, ये एक मेवन प्रोजेक्ट है। ये हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। इसी प्रोजेक्ट में हम सारे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं एपीएम ट्यूटोरियल के। तो आज की वीडियो में भी हम इसी में प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी मैं ये सारी फाइल्स को क्लोज कर देती हूँ और ये है क्लास ड्रैग एंड ड्रॉप डेमो डॉट जावा। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था। तो ऐसा करते हैं, आज के डेमो के लिए हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो डेमो पैकेज, इस पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, और यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप W3 एक्शंस, W3C एक्शन, सॉरी। और इसमें एक हम मेन मेथड ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया ड्रैग एंड ड्रॉप W3C एक्शंस के नाम से, और हमने इसमें एक मेन मेथड भी ऐड कर लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें गैदर करना है हमारा जो भी डिवाइस है, रियल डिवाइस हो या फिर वर्चुअल डिवाइस हो, उसके कैपेबिलिटीज को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में सारा हमने कैपेबिलिटीज को गैदर किया था। मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ये सारा कोड ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। यहां तक कोड ऐसे ही रहने वाला है। ये वेब एलिमेंट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यहां तक मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। एक बार फटाफट मैं आप लोगों को कोड फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, गैदर डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। इसमें सबसे पहली कैपेबिलिटी हमने डिवाइस नेम यहाँ पे सेट कर दी। जो मेरा डिवाइस है, जो मेरा रियल डिवाइस मैं यूज कर रही हूँ, वो है OnePlus AC2001। प्लेटफॉर्म का नाम हो गया यहाँ पे एंड्रॉइड, ऑटोमेशन नेम हो गया UI ऑटोमेटेड 2। प्लेटफॉर्म का वर्जन है मेरा एंड्रॉइड वर्जन, वो है 12। और यहाँ पे आ गया ऐप पैकेज एंड ऐप एक्टिविटी। जो भी एप्लीकेशन हम डेमो के लिए यूज करेंगे हमारे रियल डिवाइस में, ये उसका ऐप पैकेज है और उसकी ये वैल्यू है, और ऐप एक्टिविटी, और ये रही उसकी वैल्यू, ठीक है। ऐप पैकेज, ऐप एक्टिविटी कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस किया हुआ है। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ADB शेल। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम एपीएम सर्वर पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपीएम सर्वर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करेंगे APM APPIUM, स्मॉल में टाइप करते हैं, एंटर। अभी हमारा एपीएम सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तब तक हम एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एपीएम सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया और यहाँ हमने एंड्रॉइड स्टूडियो भी स्टार्ट कर लिया। अभी हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट हमारा लोड हो गया। अब हमारे रियल डिवाइस को हमारे लैपटॉप से या डेस्कटॉप आप जो भी यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए, आप उससे कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं कनेक्ट कर रही हूँ हमारे रियल डिवाइस को लैपटॉप से यूजिंग चार्जिंग केबल। जो चार्जिंग केबल यूज करते हैं ना हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए, उस केबल को यूज करके हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आपको आपके रियल डिवाइस में, मोबाइल में ये मैसेज आएगा, अलाउ यूएसबी डिबगिंग। ये आपको आपके रियल डिवाइस में आएगा। रियल डिवाइस में आपको इसको अलाउ कर देना है, अलाउ पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही अलाउ करेंगे तो आपका जो रियल डिवाइस है
वो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और मैं अभी इसको अलाउ कर देती हूँ मेरे रियल डिवाइस में। अलाउ यूएसबी डिबगिंग को मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया। जैसे ही मैंने अलाउ किया, ये देखिए मेरा रियल डिवाइस है OnePlus AC 2001 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसको हम मिरर कर लेते हैं। मिरर कैसे करेंगे ये मैंने पहले कई बार बताया आप लोगों को। मिरर करने के लिए ये हमारा फिजिकल डिवाइस है, ऊपर वाला था वर्चुअल डिवाइस, ये फिजिकल डिवाइस है। इसके बाद यहाँ पे आइकन है स्टार्ट मिररिंग का, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रियल डिवाइस शो हो जाएगा। ये है हमारा रियल डिवाइस। ठीक है, ये है रियल डिवाइस। इसको हम यहाँ पे पैरेलली ओपन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे एडीबी शेल में। तो कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने टाइप किया एडीबी शेल कमांड, SHELL, एडीबी शेल में आ गए। अब यहाँ पे हमें टाइप एंटर करना है कमांड डमसिस। तो एडीबी शेल में हमें ये कमांड एंटर करना है, डमसिस विंडो डिस्प्लेस ग्रेप पाइप, फिर ग्रेप -e m करंट फोकस, m करंट फोकस, ये सिंगल कोट्स में हमें एंटर करना है। तो एंटर कर लेते हैं डमसिस, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। विंडोज विंडो विंडोज नहीं है, सिर्फ विंडो है। डिस्प्लेस पाइप ग्रेप -e सिंगल कोट्स में m करंट फोकस, कोट्स क्लोज। अब यहाँ पे एंटर करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आप किस एप्लीकेशन का आपको ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे रियल डिवाइस में हम ऐप को ओपन कर लेते हैं। यह है हमारा रियल डिवाइस, इसमें हम ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए एपीआई डेमो हम यूज करेंगे डेमो के लिए, तो हमने ऐप को ओपन कर लिया। अब ऐप को ओपन करने के बाद आपको फिर यहाँ पे एंटर करना है ताकि आपका वो जो ऐप है वो फोकस में रहे। और यहाँ हमें मिल गया ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी, ये है ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी, ये कॉपी कर लिया हमने यहाँ से। तो यहाँ पे हमने वही एंटर किया है, ये है ऐप का पैकेज और ये है ऐप की एक्टिविटी। स्लैश के पहले ये है पैकेज और स्लैश के बाद ये है ऐप की एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने यूआरएल क्रिएट किया है एक, यहाँ पे हमने दिया है लोकल होस्ट और साथ में पोर्ट दिया है। जहां पे हमारा एपीएम सर्वर रन हो रहा है ये उसका यूआरएल है, ये लोकल होस्ट पे रन हो रहा है और ये है पोर्ट 4723। फिर यहाँ पे हमने एंड्रॉइड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसमें हमने यूआरएल और जो कैपेबिलिटीज हमने यहाँ पे डिवाइस की क्रिएट की है वो कैपेबिलिटी का हमने यहाँ पे इंस्टेंस पास किया है, ये 2 पैरामीटर लेता है। साथ साथ इसका हम एड थ्रो डिक्लेरेशन और थ्रेड डॉट स्लीप में भी इसका भी थ्रो डिक्लेरेशन हमें ऐड करना है। दोनों का थ्रो डिक्लेरेशन हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 2 सेकंड का डिले डाला है पॉज करने के लिए इसको, और यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट किया है एप्लीकेशन स्टार्टेड का, क्योंकि यहाँ तक हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन के स्टार्ट होने के बाद हमें क्या करना है, एप्लीकेशन के स्टार्ट होने के बाद हमें व्यू बटन पे क्लिक करना है ना। व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने व्यू बटन को फाइंड किया है और फिर उस पर हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया है। और व्यू बटन को फाइंड करने के लिए हमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड यूज किया है और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हमने यूज की है बाय एक्सपाथ। एक्सपाथ कैसे मिलेगा हमें, तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने यूज किया था एपीएम इंस्पेक्टर। एक्सपाथ के लिए हमने यूज किया था एपीएम इंस्पेक्टर। मैं आपको फिर से ओपन करके बताती हूँ। तो ये है हमारा एपीएम इंस्पेक्टर का शॉर्टकट, इस पर मैंने डबल क्लिक किया। अभी हमारा एपीएम इंस्पेक्टर यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए रिमोट होस्ट 127.0.01 ये होना चाहिए एड्रेस, रिमोट पोर्ट 4723 और रिमोट पाथ में यहाँ पे सिंगल स्लैश आएगा क्योंकि हम एपीएम सर्वर का वर्जन 2.x यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं डिजायर्ड कैपेबिलिटीज में। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का सेट। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया हुआ है, वो आपको सेव सेट्स में मिल जाएगा। इससे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो डेमो प्लस ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आ गया प्लेटफॉर्म का नाम,
वैल्यू एंड्रॉइड, ऑटोमेशन नेम UI ऑटोमेटेड 2, डिवाइस का नाम OnePlus AC2001, ऐप का पैकेज और ऐप की एक्टिविटी। ऐप पैकेज ऐप एक्टिविटी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है ADB शेल में, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये है ऐप का पैकेज, कॉपी कर लिया, इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। और इसके बाद आ जाते हैं ऐप की एक्टिविटी, स्लैश के बाद ये है ऐप की एक्टिविटी, कंट्रोल C करके हमने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल V। ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारा डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का सेट हमारा हो गया कंप्लीट। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिजायर्ड कैपेबिलिटीज की, इतना आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम सेव बटन पे क्लिक कर दिया ताकि ये सेव हो जाए। अब इसके बाद हमें सेशन क्रिएट करना है, तो सेशन को क्रिएट करने के लिए हमें क्लिक करना है इस स्टार्ट सेशन ऑप्शन पे। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट सेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो ये ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी यहाँ पे आपने मेंशन किया है, ये वाला एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा आपके डिवाइस में। किस डिवाइस में? इस डिवाइस में, जिस डिवाइस की डिटेल हमने यहाँ पे डिजायर्ड कैपेबिलिटीज में दी है। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन ओपन होता है या नहीं। आई थिंक क्लिक नहीं हुआ, फिर से क्लिक करते हैं। तो देखिए ऐप हमारा यहाँ पे, मतलब जो हमारा डिवाइस का स्क्रीन है वो यहाँ पे कैप्चर हो गया। पहले तो ऐप ओपन हुआ, ऐप ओपन होने के बाद ये स्क्रीन यहाँ पे कैप्चर हो गया। अब हमें इसमें व्यू बटन को इंस्पेक्ट करना है क्योंकि हमें इसका लोकेटिंग स्ट्रेटेजी देखना है। तो इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और ये है इसका एक्स पाथ, यहीं से मैंने एक्स पाथ लिया है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कोड में एज इट इज यूज किया है। ये रहा इसका एक्स पाथ। ठीक है, तो इस एलिमेंट को फाइंड करके हमने वेब एलिमेंट के इंस्टेंस में स्टोर कर दिया और यहाँ पे हमने क्लिक एक्शन कर लिया। ठीक ऐसे ही मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का भी हमने वेब एलिमेंट फाइंड किया है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हमें क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हमें व्यू बटन पे क्लिक करना है। तो हमें इस पेज पे जाके इस ड्रैग एंड ड्रॉप इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है। तो अब क्या करेंगे? अभी वापस हम चलेंगे एपीएम इंस्पेक्टर में। अभी देखिए यहाँ पे पेज रिफ्रेश नहीं हुआ ना, यहाँ पे पुराना वाला पेज ही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमको लेटेस्ट स्क्रीन कैप्चर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो लेटेस्ट स्क्रीन होगी वो हमें यहाँ पे कैप्चर होगी। कई बार स्लो होता है तो हमें थोड़ा वेट करना है। ठीक है, ये आ गया ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का एक्स पाथ चाहिए, तो हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया सिलेक्टेड एलिमेंट और यहाँ से एक्स पाथ हमें मिल जाएगा। ये रहा एक्स पाथ, क्लिक किया, कॉपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स पाथ मिल जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप बटन का, उस पर भी हमने क्लिक एक्शन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमने ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है? हमें ये है हमारा सोर्स एलिमेंट, इस सोर्स एलिमेंट को हमें ड्रॉप करना है टारगेट पे। ठीक है, ये है सोर्स और ये है टारगेट, इसको हमें ड्रैग करके ड्रॉप करना है टारगेट पे। ये है हमारा एक्शन। ठीक है, तभी तो होगा ना ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको हम लॉन्ग प्रेस करते हैं, फिर इसको हम मूव करते हैं टारगेट पे, यही करते हैं ना, फिर यहाँ पे हम रिलीज कर देते हैं माउस को। एग्जैक्टली इसी को हमें सिमुलेट करना होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में हमने टच एक्शन मेथड यूज किया था। टच एक्शन क्लास यूज करके हमने इस एक्शन को परफॉर्म किया था। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टच एक्शन क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया था और यहाँ पे हमने ड्राइवर का इंस्टेंस पास किया था। उसके बाद टच एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट लॉन्ग प्रेस, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया ना ड्रॉप करने के लिए, यहाँ पे हमने लॉन्ग प्रेस किया था। पहले हमने लॉन्ग प्रेस किया, फिर उसको हमने मूव किया, फिर यहाँ पे हमने माउस को रिलीज किया। एग्जैक्टली यही किया, लॉन्ग प्रेस, मूव टू, जिस भी एलिमेंट पे मूव करना है वहां पे मूव कर दिया। ठीक है, फिर हमने रिलीज किया और फिर एक्शन को हमने परफॉर्म कर दिया। एग्जैक्टली हमने टच एक्शन क्लास यूज करके वही सारे स्टेप किए जो हम मैनुअली कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन परफॉर्म हो गया। लेकिन ये जो टच एक्शन क्लास है ये अभी डेप्रिकेट हो चुका है। ये देखिए, ये टच एक्शन क्लास ये डेप्रिकेट हो चुका है, मगर इसका सपोर्ट अभी अवेलेबल है, तो हम इसको यूज कर पा रहे हैं। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड है W3C एक्शन क्लास, W3C एक्शन एपीआई। ठीक है, तो वो हम आज करने वाले हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे क्या करना है? पहले हमें सोर्स एलिमेंट चाहिए, फिर हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन एलिमेंट चाहिए। ये दोनों हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, पता लग गया आपको? ये है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन। ये जो एलिमेंट है, ये वाला पहला सर्कल, ये है सोर्स एलिमेंट, और ये जो दूसरा सर्कल है जहां पे हम ड्रॉप कर रहे हैं वो है डेस्टिनेशन एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं।
अब W3 से एक्शन क्लास के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वेब एलिमेंट का सेंटर, जो भी हमारा सोर्स है और टारगेट वेब एलिमेंट, उसका हमें सेंटर पॉइंट चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए ये देखिए, ये है हमारा वेब एलिमेंट, इसका हमें सेंटर पॉइंट चाहिए। ये टारगेट एलिमेंट है, इसका भी हमें सेंटर पॉइंट चाहिए। तो सेंटर पॉइंट कैसे मिलेगा, पहले वो देखते हैं। तो सेंटर पॉइंट के लिए हमें पता है हाइट डिवाइड बाय 2 और विथ डिवाइडेड बाय 2, तो हमें सेंटर मिल जाएगा किसी भी एलिमेंट का। तो बस एग्जैक्टली वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक मेथड मैंने राइट किया है, पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक, ये पॉइंट रिटर्न करेगा। इसका हमें पैकेज इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट कर लेते हैं। org.openqa.selenium ये पैकेज है इसका, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो पॉइंट रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें पॉइंट ही चाहिए ना, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए। तो ये मेथड ये सेंटर पॉइंट रिटर्न करेगा, ठीक है। और जिस वेब एलिमेंट को हम यहाँ पे पास करेंगे उसका सेंटर पॉइंट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट लिया है वेब एलिमेंट एलिमेंट। अब इस मेथड का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। गेट लोकेशन ऑफ द वेब एलिमेंट, तो उसके लिए सबसे पहले हमें, क्योंकि वेब एलिमेंट हमारा कहीं भी हो सकता है, तो हमें उसके लिए लोकेशन फाइंड करना है। लोकेशन मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिल जाएगा, एक्स वाई मिल जाएगा हमें। यहाँ पे हमें एक्स वाई मिल जाएगा लोकेशन से, ठीक है। तो जो भी वेब एलिमेंट है, अगर हम सोर्स पास करेंगे तो सोर्स का लोकेशन मिल जाएगा हमें कोऑर्डिनेट, और अगर हम टारगेट पास करेंगे तो उसका हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो लोकेशन में यहाँ पे हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये लोकेशन हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट देगा, क्योंकि हमें पॉइंट रिटर्न करेगा। पॉइंट में हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें उसका डायमेंशन फाइंड करना है। डायमेंशन मतलब उसका साइज, कि एलिमेंट का साइज क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट डिवाइड बाय 2 करना है और विड्थ डिवाइड बाय 2 करना है, तभी तो हमें सेंटर पॉइंट मिलेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डायमेंशन निकाला है, साइज लिया है। डायमेंशन मतलब साइज, विड्थ एंड हाइट दोनों। तो उसके लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना है org.openqa.selenium, ठीक है। ये पैकेज भी हमने इंपोर्ट कर लिया। तो यहां से हमें साइज मिल जाएगा, विड्थ और हाइट मिल जाएगा, उसको हमने डायमेंशन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लिया है। ये जो साइज है ये डायमेंशन क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट निकाल रहे हैं। तो सेंटर पॉइंट के लिए लोकेशन एक्स, क्योंकि जो विड्थ है वो हमारे एक्स एक्सिस पे है ना, जो विड्थ है वो हमारा एक्स है। विड्थ का एक्सेस क्या है, विड्थ का एक्सेस क्या है, एक्स है, और हाइट का जो एक्सेस है वो वाई है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लोकेशन का एक्स एक्सेस जो भी उसकी वैल्यू है प्लस विड्थ डिवाइड बाय 2 और फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए लोकेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट चाहिए। आपको समझ आ रहा है, हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट में अगेन हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट का इंस्टेंस क्रिएट किया है और यहाँ पे हम इसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और यहाँ से हमें इसको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जब हम क्या देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट देंगे और वाई कोऑर्डिनेट देंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा एक्स की वैल्यू और इससे हमें मिल जाएगा वाई की वैल्यू। वाई इज आवर हाइट, वाई कोऑर्डिनेट पे हमारा हाइट है, तो लोकेशन डॉट वाई प्लस साइज हाइट डिवाइड बाय 2, क्योंकि साइज से हमें डायमेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें इस स्टेटमेंट से हमें सेंटर मिल जाएगा। किसका सेंटर मिलेगा, ये जो एलिमेंट हमने यहाँ पे पास किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट को रिटर्न कर दिया। तो हमें सेंटर ढूंढना है दोनों ही एलिमेंट का, टारगेट का भी और सोर्स का भी, दोनों का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कोड अवेलेबल है, मैं वहीं से कॉपी कर लेती हूँ। कोड मैंने यहीं से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देती हूँ और आपको साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि कैसे कोड वर्क कर रहा है। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया। ये हमने वेब एलिमेंट सोर्स फाइंड किया है और फिर हमने वेब एलिमेंट डेस्टिनेशन फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड यूज किया है और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज की है हमने बाय डॉट एक्स पाथ। और ये है सोर्स का टारगेट, सॉरी ये है सोर्स का एक्स पाथ और ये नीचे है, ये है टारगेट का एक्स पाथ, या फिर डेस्टिनेशन कह लीजिए या टारगेट कह लीजिए। तो यहाँ पे हमने नाम यूज किया है सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। ये कैसे मिलेगा हमें, तो इस स्क्रीन को हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये रहा एक्स पाथ
सोर्स का, और जब इसको पे क्लिक करेंगे तो ये रहा एक्स पाथ टारगेट का, तो यहां से हम कॉपी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने सेंटर फाइंड किया है सोर्स एलिमेंट का और सेंटर फाइंड किया है टारगेट एलिमेंट का। अभी ये मेथड कैसे क्रिएट किया ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने डायरेक्टली गेट सेंटर मेथड कॉल किया है जो हम लोगों ने अभी अभी क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेंटर मिल गया सोर्स का और सेंटर मिल गया टारगेट का। अब इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंटर इनपुट क्लास यूज कर रहे हैं टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट लिखा ना, यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन राइट करना है। यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन नाम यूज करना है क्योंकि हमने डेस्टिनेशन नाम का वेब एलिमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमें यहाँ पे यूज करना है पॉइंटर इनपुट क्लास। क्यों यूज करना है? टू क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। जो भी हम एक्शन यूज कर रहे हैं, क्या एक्शन है हमारा? हमारा क्या एक्शन है? हमारा एक्शन है कि यहाँ पे हमें माउस को सेंटर पे प्रेस करना है, फिर उसको मूव करके यहाँ पे माउस को रिलीज करना है, टारगेट की तरफ मूव करके हमें रिलीज करना है। ये हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्शन है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? पॉइंटर इनपुट क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है। टू क्लास टू क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट मूव्स द पॉइंटर टू द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, प्रेस डाउन ऑन द एलिमेंट एंड देन रिलीज द एलिमेंट। तो जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है उसको क्रिएट करने के लिए हम पॉइंटर इनपुट क्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया? पॉइंटर इनपुट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अभी हमें साथ साथ इनके पैकेजेस भी इंपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला पैकेज आ रहा है org.open.selenium.interaction, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया और हमने यहाँ पे finger1 के नाम से इंस्टेंस क्रिएट किया है पॉइंटर इनपुट क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और यहाँ पे पॉइंटर इनपुट डॉट काइंड डॉट टच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमने जो आर्गुमेंट पास किया है, मैं इसको रिमूव करती हूँ। पॉइंटर इनपुट डॉट काइंड, कि किस तरीके का इनपुट है, हमें यहाँ पे काइंड देना है कि किस टाइप का इनपुट है। अब काइंड हमें यहाँ बताना होगा, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है, माउस टाइप का इनपुट है, पेन टाइप का इनपुट है या टच है। तो यहाँ पे हमने टच ले लिया क्योंकि अलग अलग इनपुट के टाइप हो सकते हैं ना, माउस भी हो सकता है, हम फिंगर से टच करते हैं तो टच इनपुट भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट का टाइप है, काइंड है, वो है टच इनपुट। और यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया है अपने इनपुट को, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने finger1 दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तो हमने पॉइंटर इनपुट क्लास का एक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एक्शन भी क्रिएट करना है ना, सीक्वेंस ऑफ एक्शन। तो उसके लिए हमें सीक्वेंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो सीक्वेंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे सीक्वेंस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है और साथ में हमें इसका पैकेज भी इंपोर्ट करना है। org.open.selenium.interaction, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारे सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहला सीक्वेंस, मूव फिंगर टू द स्टार्टिंग पोजीशन। अब यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दिया, सीक्वेंस क्लास का हमने जब इंस्टेंस क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास किया है। पहला है इनपुट, पॉइंटर इनपुट, कि कौन सा हमारा पॉइंटर इनपुट है, इस सीक्वेंस के लिए हमें कौन सा पॉइंटर इनपुट यूज करना है, वो हो गया हमारा finger1, हम ये finger1 यूज कर रहे हैं। और उसके बाद है इनिशियल लेंथ हमने यहाँ पे इसको 1 ही रखा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमारा, इसमें हम एक्शंस को ऐड करेंगे कि कैसे कैसे हमें सीक्वेंस पूरा क्रिएट करना है। तो सबसे पहला एक्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहला एक्शन हो जाएगा मूव फिंगर टू द स्टार्टिंग पोजिशन। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डॉट एड एक्शन मेथड कॉल किया है और जो हमारा पॉइंटर इनपुट है finger1, उस इनपुट को यूज करके finger1 डॉट क्रिएट पॉइंटर मूव। इनिशियली हमें यहाँ पे ड्यूरेशन हमारा 0 से ही काम हो जाएगा, हमें इनिशियल ड्यूरेशन यहाँ पे हमें 0 ही रखना है, हमें यहाँ पे ड्यूरेशन को इंक्रीज नहीं करना है। इनिशियली हमारा जो ड्यूरेशन रहेगा वो 0 ही रहेगा। और इसका हमें पैकेज इंपोर्ट करना है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो हमारा 0 है, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पे जो मेथड कॉल किया है क्रिएट पॉइंटर मूव, तो ये देखिए क्या क्या आर्गुमेंट्स लेता है। सबसे पहला है ड्यूरेशन, वो हमें यहाँ पे 0 रखा। उसके बाद है ओरिजिन, उसके बाद पॉइंट ऑफसेट। अब यहाँ पे ओरिजिन में हमने क्या लिया है?
पॉइंटर इनपुट डॉट ओरिजिन डॉट व्यू पोर्ट। अभी व्यू पोर्ट क्या है, तो ये हमें जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमारा व्यू पोर्ट है। ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमारा व्यू पोर्ट है। ठीक है, व्यू पोर्ट के बाद यहाँ पे ऑफसेट। ऑफसेट हो गया हमारा सेंटर, जो हमारा सोर्स एलिमेंट का सेंटर है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, वो हो गया हमारा ओरिजिन। सोर्स एलिमेंट का सेंटर ये हमने फाइंड किया ना, तो हमें पॉइंटर को वहां पे मूव करना है, सेंटर पे मूव करना है। व्यू पोर्ट में हमें उस सेंटर पे मूव करना है। इस स्टेटमेंट का वही मतलब है। तो जो पूरा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे राइट किया है, क्रिएट पॉइंटर मूव, ड्यूरेशन यहाँ पे 0 है, और फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सॉरी, ओरिजिन। ओरिजिन हो गया हमारा व्यू पोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट कि किस ऑफसेट पे आपको मूव करना है, वो हमारा सेंटर हो गया सोर्स एलिमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहला एक्शन हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब उसके बाद फिंगर कमिंग डाउन टू कॉन्टैक्ट विथ स्क्रीन, उसके लिए हमने यहाँ पे सेम जो हमने यहाँ पे ऐड एक्शन मेथड कॉल किया, वही हमने दोबारा सीक्वेंस में ऐड किया एक्शन। उसके लिए हमने यहाँ पे पॉइंटर इनपुट यूज किया, फिंगर 1 डॉट क्रिएट पॉइंटर डाउन। ये स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे मेथड कॉल किया है क्रिएट पॉइंटर डाउन। और ये जो मेथड है, ये यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेगा, उसके लिए हमने माउस लेफ्ट बटन यूज किया है। ठीक है, ये तरीका होता है इसको यूज करने का। ये कोड मैं सारा आप लोगों से शेयर कर दूंगी गिटहब पे। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर का पॉज ऐड किया है, एक्शन में ही हमने थोड़ी देर का पॉज ऐड किया है। अगेन उसके लिए हमने पॉइंटर इनपुट यूज किया है फिंगर 1, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ऐड एक्शन किया है क्रिएट पॉइंटर मूव। अगेन क्रिएट पॉइंटर मूव, और यहाँ पे हमने 0 नहीं लिया, यहाँ पे हमने ड्यूरेशन लिया है 588 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे हमने 0 लिया था ना, यहाँ भी हमने पॉइंटर को मूव किया था, पर हमें यहाँ पे ड्यूरेशन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमने वहां पे 0 लिया था, पर यहाँ पे हमने ड्यूरेशन ऐड किया है। और अगेन व्यू पोर्ट मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे फिर ऑफसेट आ गया टारगेट का सेंटर एलिमेंट। ठीक है, अब वहां पे हम मूव करके टारगेट के सेंटर तक हम मूव कर गए। अब टारगेट के सेंटर तक मूव करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे फिंगर को अप करना है। सीक्वेंस आपको समझ आ रहा है ना? सबसे पहले हमने क्या किया, मूव फिंगर टू द स्टार्टिंग पोजिशन। हम वही करते हैं ना, वी मूव फिंगर। अभी यहाँ पे एक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हमें क्या करना है, विल मूव फिंगर टू द स्टार्टिंग पोजीशन। यहाँ पे आपको माउस का पॉइंटर दिख रहा है, पर हम मोबाइल में तो फिंगर यूज करते हैं ना, तो सोचिए जो पॉइंटर है हमारा फिंगर है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम फिंगर को स्टार्टिंग पोजीशन पे मूव करेंगे। यहाँ पे हम सेंटर पे ले आए, फिर उसके बाद हम स्क्रीन से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारा दूसरा एक्शन हो गया एड एक्शन में फिंगर कमिंग डाउन टू कॉन्टैक्ट विद स्क्रीन। ठीक है, पहले हमने फिंगर को मूव किया स्टार्टिंग पोजीशन पे, फिर उसके बाद हमने फिंगर को स्क्रीन से कांटेक्ट किया। उसके बाद हमने थोड़ी देर का पॉज ऐड किया है। उसके बाद फिर हमने इसको मूव करके हम हमारे सोर्स के डेस्टिनेशन के टारगेट के सेंटर तक आ गए, है ना? डेस्टिनेशन के टारगेट के सेंटर तक आ गए फिंगर यूज करके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिंगर को ऊपर उठा लेते हैं, रिलीज करते हैं ना फिंगर को ऊपर, तो हमारे ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन कंप्लीट हो जाता है। इतने एक्शंस हमें करने हैं, तो एग्जैक्टली इन्हीं एक्शंस को हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। इन्हीं एक्शंस के लिए हमने यहाँ पे कोड राइट किया है। ठीक है, आप जब कोड को ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। और लास्ट में हमने मूव द फिंगर अप, उसके लिए हमने यहाँ पे क्रिएट पॉइंटर अप, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट पॉइंटर डाउन किया था ना, वैसे ही क्रिएट पॉइंटर अप मेथड को कॉल किया है टू मूव द फिंगर अप। टू मूव द फिंगर डाउन टू कॉन्टैक्ट द स्क्रीन, उसके लिए क्रिएट पॉइंटर डाउन मेथड था। और यहाँ पे हमने अप करने के लिए अगेन हमने यहाँ पे माउस बटन डॉट लेफ्ट डॉट एज आर्ग मेथड को यहाँ पे हमने कॉल किया है। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे एक्शंस तो सारे ऐड कर लिए, लेकिन हमने इन एक्शंस को परफॉर्म नहीं किया है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए, ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे कॉल करना है ड्राइवर डॉट परफॉर्म मेथड को। और यहाँ पे हम चाहे तो हम कलेक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम एरेस को भी, मतलब इस सीक्वेंस को बेसिकली हमें पास करना है परफॉर्म मेथड में। परफॉर्म मेथड में हमें जो कलेक्शन सीक्वेंस का जो कलेक्शन है, हमें उसको पास करना है।
तो आप चाहो तो यहाँ पे array डॉट array लिस्ट यू एज array लिस्ट को एज ए पास कर सकते हो कलेक्शन, या फिर आप यहाँ कलेक्शंस डॉट सिंगलटन लिस्ट भी पास कर सकते हो। इस मेथड को भी आप कॉल कर सकते हो सारे एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं एरेज का, जावा डॉट यूटिल्स में है ये। ठीक है, अब हमारा ये कोड हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे हमने थोड़ी देर का डिले ऐड किया है, और लास्ट में हम यहाँ पे सेशन को क्लोज कर देते हैं ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, और यहाँ पे हमें पॉज के इस पैकेज को भी इंपोर्ट करना है। यस, आई थिंक हमारे सारे पैकेजेस इंपोर्ट हो गए हैं और हमारा कोड भी हो गया है कंप्लीट। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ऐसा करती हूँ, मैं इसको छोटा करके साइड में इसको दोनों को पैरेलली ओपन करती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या क्या एक्शंस कैसे कैसे हो रहा है। तो यहां से हमारा एक्शन स्टार्ट होता है, मूव फिंगर टू द स्टार्टिंग पोजिशन। ठीक है, यहां से हमारे ये सारे एक्शंस हैं, फिंगर अप तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये सारा हमें एक्शन परफॉर्म करना है। कोड हमारा हो गया कंप्लीट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो पहले से ऐप ओपन है इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अभी सारा हमारा ऐप क्लोज हो गया। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए हमारा ऐप ओपन हो गया। अभी व्यू बटन पे क्लिक होना चाहिए, व्यू बटन पे भी क्लिक हो गया, ड्रॉप पे भी क्लिक हो गया। अब ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन भी परफॉर्म हो गया हमारे ऑटोमेशन कोड के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे हमें यूज करना है W3 एक्शन एपीआई को ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।